In previous videos, we have discussed about the socio and religious causes जिसकी वजह से सोसाइटी में काफ़ी डिस्पैरिटीज़ थी, जिसकी वजह से सोसाइटी में रीनेसेंस आया, एक नयापन आया, रीबर्थ होने लगा सोसाइटी का, जहाँ पे सोसाइटी दो हिस्सों में डिवाइड हुई थी, एक रिफॉर्मिस्ट और एक रिवाइवलिस्ट। रिफॉर्म वो कि जो जड़ से उखाड़ फेंकना चाहते थे, एक नई चीज़ बनाना चाहते थे। दूसरे वो जो पुरानी एंशियंट आइडियोलॉजीज, थिंकिंग्स थी, बिलीफ सिस्टम थे, उनको वापस से रीबर्थ देना चाहते थे, उनको ही दोबारा से प्रिवेल कराना चाहते थे सोसाइटी के अंदर। तो ऐसे ही कुछ हम रिफॉर्म्स के बारे में आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट वी आर स्टार्टिंग विथ ब्रह्मो समाज। दिस वॉज अ फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिलीजन जो कि राजा राम मोहन ने बनाया था। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय को ही हम फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहते हैं, जिनका लोकेशन हम कलकत्ता मान सकते हैं, फाउंडिंग ऑफ ब्रह्मो समाज का भी और इनके बर्थ प्लेस भी, जो कि 1828 में स्टार्ट हुआ था। अलॉन्ग विद दिस कि इनकी आइडियोलॉजी जो थी वो अगेंस्ट थी आइडल वर्शिप की, और ये पर्दा सिस्टम के खिलाफ थे। ये पॉलीथिज्म यानी कि एक भगवान से ज़्यादा भगवान को मानना, इस पॉलीथिज्म, ये उसके भी खिलाफ थे। एंड कास्ट ऑपरेशन, सती सिस्टम, सती चाइल्ड मैरिज, अननेसेसरी रिचुअल्स जो होते थे, ये उन सभी के खिलाफ थे, और एक से ज़्यादा शादियों के खिलाफ भी थे। साथ में ये कुछ चीज़ को सपोर्ट भी करते थे, जस्ट लाइक वुमेन एजुकेशन, विडोरी मैरिज। एंड अलॉन्ग विद दिस, ड्यू टू हिज इफेक्ट, इनकी वजह से सती बैन हुई इंडिया में, जो कि विलियम बेंटिक ने करवाई थी 1829 में। इसके साथ साथ ये काफ़ी एक्टिव थे उस टाइम के ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, विच मीन्स इन द बंगाल एरिया। पर एक पॉइंट पे आने के बाद ब्रह्मो समाज का भी डिवीजन हो जाता है, दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है ब्रह्मो समाज। 1866 में इसका डिवीजन होता है, और दो डिवीजन होते हैं, एक होते हैं ओरिजिनल ब्रह्मो समाज और दूसरा होता है आर्टिफिशियल ब्रह्मो समाज, जो कि अडॉप्ट करना चाहता है वेस्टर्न कल्चर्स को। जहाँ ओरिजिनल वाले कहते थे कि हम उन सारी चीज़ों को नहीं मानेंगे जो भी हमने डिस्कस करी, वहाँ पे आर्टिफिशियल वाले ये कहते थे कि हम साथ में वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करेंगे। बस यही इनका डिफरेंस था। देन जो हमारे क्वेश्चन आता है वो आता है राजा राम मोहन रॉय के बारे में। अगर क्वेश्चन दोनों ही बारे में आता है तो आपको दोनों चीज़ों को इंटरलिंक करके लिख देना है। राजा राम मोहन रॉय के बारे में आएगा तो ब्रह्मो समाज लिख देना, अंदर ब्रह्मो समाज आएगा तो राजा राम मोहन रॉय लिख देना। अब इसका आता है थोड़ा और इसमें डिटेल में बता देता हूँ तुम्हें। सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स के ये प्रमुख थे उस टाइम पे। इनको जो टाइटल मिला राजा का वो अकबर II ने दिया था, जो कि उस टाइम पे मुगल किंग था, और मुगल किंग था, बंगाल का ही था। एफर्ट जो डाले इन्होंने सती और चाइल्ड मैरिज के लिए, इनको अबॉलिश कराने के लिए इन्होंने बॉर्न जो हुए ये ब्राह्मण ऑर्थोडॉक्स फैमिली में हुए थे एट राधानगर इन बंगाल। इनकी जो एजुकेशन है वो काफ़ी वास्ट है। लाइक इन्होंने ना कुरान भी पढ़ी है, बिकॉज इन्होंने पर्शिया और अरेबिक के में काफ़ी एक्सीलेंस हासिल किया पटना में, और कुरान पढ़ी। अलॉन्ग विद दिस इन्होंने संस्कृत भी पढ़ी बनारस में, ताकि ये वेदा और उपनिषद भी पढ़ सकें। साथ में विद टाइम इन्होंने वर्क किया ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में, एज वी हैव डिस्कस। विलियम बेंटिक के बारे में बात हुई थी अभी पीछे। अब इनकी थोड़ी सी आइडियोलॉजी के बारे में हम बात कर लेते हैं। ये इन्फ्लुएंस थे वेस्टर्न मॉडर्न थाट से। इनके अंदर काफ़ी रैशनैलिटी थी और मॉडर्न साइंटिफिक अप्रोच रखा करते थे। ये सोशल इक्वालिटी पे बिलीव करते थे, अपोज करते थे कास्ट सिस्टम का, कि कास्ट सिस्टम नहीं होना चाहिए। मोनोथिज्म पे बिलीव करते थे और इस्लाम से काफ़ी इंस्पायर थे। ये बिलीव करते थे कि जो मोनोथिज्म में मानता है उसने प्योरिफिकेशन ऑलरेडी कर लिया है। इसके साथ साथ इन्होंने काफ़ी चीज़ें पब्लिश भी करी थी। तो सबसे पहला जो इन्होंने पब्लिश किया था वो था तोहफा उल मुवाहिदीन, यानी कि गिफ्ट ऑफ डिनिस्ट, जो कि 1803 में इन्होंने पब्लिश करी थी, जिसके अंदर इन्होंने डिटेल में बताया कि अगेंस्ट आइडोलेट्री यानी कि मूर्ति पूजा के खिलाफ हैं, कास्ट के खिलाफ हैं, रिजिडिटी या मीनिंगलेस रिचुअल्स के खिलाफ हैं, और ये सारे सोशल इवल्स के खिलाफ खड़े होते हैं। इसी के साथ ये 27 तारीख को सितंबर की 1833 में मर गए थे। सेकेंड वी हैव आर्य समाज, जो एक रिवाइवलिस्ट थे। जहाँ भी हमने राजा राम मोहन रॉय के बारे में पढ़ा वो रिफॉर्मिस्ट थे, ये रिवाइवलिस्ट हैं। ये पुरानी चीज़ों को रिवाइव करवाना चाहते थे। आर्य का मतलब होता है सोसाइटी ऑफ नोबल पर्सन। इसके फाउंडर स्वामी दयानंद सरस्वती थे, जिन्होंने इसकी स्थापना बॉम्बे में करी थी। ठीक है, और लेटर इसका हेडक्वार्टर लाहौर शिफ्ट करवा दिया गया था। ठीक है, लास्ट में ये सन 1875 में इस्टेब्लिश किया गया, और ये मॉडर्न हिंदुज़म के प्रिंसिपल्स पे बेस करता था। इन्होंने सबसे बड़ा नारा दिया था बैक टू वेदास के नाम से। ये भी एक, जैसे कि जानते हैं कि एक उस दौर में पैदा हुए जहाँ पे थोड़े सोशियो कल्चरल
चीज़ें ठीक नहीं थी, तो ये भी किसी चीज़ को सपोर्ट करते थे, किसी चीज़ के अगेंस्ट थे। तो ये कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट थे। आइडोलेटरी यानी कि मूर्ति पूजा के खिलाफ थे। पॉलीथिज्म यानी कि एक से ज़्यादा भगवान की पूजा करने में बिलीव नहीं रखते थे ये। ऑर्थोडॉक्स रिचुअल्स के खिलाफ भी थे। ये प्रीस्ट के खिलाफ भी थे कि लाइक हमें भगवान से जुड़ने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है, ये इस बात पे बिलीव करते थे। एनिमल सेक्रीफाइस के खिलाफ थे, साथ ही चाइल्ड मैरिज के खिलाफ भी थे। इनकी जो मेजर फॉलोइंग है वो नॉर्थ इंडिया में देखी जाती है और वेस्ट इंडिया में देखी जाती है। बाकी पार्ट में इनका थोड़ा इन्फ्लुएंस कम है, क्योंकि हमारे ईस्ट पार्ट में ऑलरेडी राजा राम मोहन का इन्फ्लुएंस है। इन्होंने भी काफ़ी सारी बुक्स लिखी हैं, जिसमें से एक है सत्यार्थ प्रकाश, जिसका मतलब होता है लाइट ऑफ ट्रुथ। और इनका विज़न जो था वो काफ़ी ना क्लासलेस सोसाइटी का था, कास्टलेस सोसाइटी का था, और ये यूनाइटेड इंडिया देखना चाहते थे। साथ ही साथ इन्होंने कम से कम 60 बुक अपनी लाइफ टाइम में लिखी थी इन्हीं टॉपिक्स के आसपास। जो आर्य समाज है वो गॉड को एज अ ट्रू नॉलेज देखता है, एज ए इंटेलिजेंट पर्सन नहीं, मतलब एज ए इंटेलिजेंट, ब्लिसफुल, दयावान, जो फ्रेमलेस है, जो अनबॉर्न है, जो एंडलेस है, ना जिसका अंत है ना आदि है, जो अनचेंजेबल है, जिसको कभी चेंज नहीं किया जा सकता, निराकार है। ये वेद को ट्रू लर्निंग और ट्रू नॉलेज मानते हैं। इनके हिसाब से धर्म का मतलब राइट या रॉन्ग के बीच में जो डिफरेंस कर लेता है उसे ही धर्म कहते हैं। ये प्रमोट करते हैं फिजिकल, स्पिरिचुअल एंड सोशल गुड फॉर एवरीवन, यानी कि हर तरीके से हर किसी का कल्याण हो। साथ में ये लव को प्रीच करते हैं, राइटसनेस और जस्टिस को प्रमोट करना चाहते हैं सोसाइटी के अंदर, ताकि सब लोग एक जैसे सुखी तरीके से रह सकें। वेलबींग ऑफ ऑल पे इनका ध्यान रहता है। अब इनको जो फॉर्म करने वाले दयानंद सरस्वती जी हैं, इनका नाम जो था वो मूल शंकर तिवारी था, जिनका जन्म 12 फरवरी 1824 में हुआ था। ही मतलब फाउंडर ही हैं ये एक्चुअली में। इनका जो ओरिजिनल नाम ये था, और क्योंकि ये मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे तो इनका नाम ही मूल शंकर तिवारी रख दिया था। अब क्योंकि इस बारे में क्वेश्चन आ सकता है लाइक राइट अ नोट ऑन अ दयानंद सरस्वती, तो आपको उसमें इनके आर्य समाज के बारे में भी बताना है और इनके बारे में बताना है। अगर आर्य समाज आ गया तो आपको दयानंद सरस्वती भी बताना है। फिर आगे बढ़ा आपको बताना है कि ही वॉज अ सोशल लीडर, फिलोसोफर थे, रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट करते थे, वैदिक धर्म को प्रीच करते थे, कॉल करते थे इंडिया फॉर इंडियंस फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, इन्होंने इस्टेब्लिश किया आर्य समाज। साथ में ये इक्वल राइट्स और वुमेन्स के लिए आवाज़ उठाते थे, उनको अपलिफ्ट करना चाहते थे सोसाइटी के अंदर। इन्होंने अपना टाइटल कमाया, इनको टाइटल मिला महर्षि का, जैसे गांधी को मिला महात्मा का, इनको मिला था महर्षि का, था नहीं हमेशा से नाम से। ठीक है, इन्होंने रीस्टैब्लिश किया टीचिंग ऑफ वेदास को इंडिया के अंदर। साथ ही इन्होंने इस टॉपिक से रिलेटेड 60 बुक्स लिखी थी, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। साथ ही 1883 में इनकी मौत भी हो गई। मेरे नोट्स में सिर्फ कट टू कट बातें लिखी हुई है, मैंने इसमें फालतू का स्टफ नहीं डाला है। मैंने सिर्फ यहाँ पे कीवर्ड्स डाले हैं, सो दैट आप लास्ट मोमेंट अगर पढ़ाई कर रहे हो तो एक बार अगर पढ़ोगे तो आप सारी चीज़ें समझ जाओगे। और ये काफ़ी 3-4 सोर्सेज से लिए हुए नोट्स हैं, तो इसमें काफ़ी अच्छा कंटेंट है। अगर आप इसको आराम से कहानी बना के लिख सकते हो तो आप इनसे आराम से 20 मार्क क्वेश्चन, 10 मार्क क्वेश्चन आराम से अटैम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट वी हैव रामकृष्ण मिशन, जो कि एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था, यानी कि पुरानी एंशिएंट चीज़ें जैसी थी वैसी ही तुम्हारा करना चाहते थे। ये एंशिएंट इंडिया के विजडम के साथ साथ वेस्टर्न मॉडर्न कल्चर को भी प्रमोट करते हैं, उसको भी लाना चाहते थे। इसके फाउंडर स्वामी विवेकानंद हैं, जिनका असली नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, पर चेंज होके वो स्वामी विवेकानंद हो गया। ये जो मिशन था इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1892 में। कोलकाता में इसकी लोकेशन थी जहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ था, मोर स्पेसिफिक वेलोर। इसका जो एम था वो था प्रमोशन ऑफ अ टीचिंग ऑफ हिज टीचर, यानी कि इनके जो टीचर थे रामकृष्ण परमहंस, जो कि ना उस टाइम पे बहुत पुअर प्रीस्ट थे और माँ दुर्गा के उपासक थे। ये इनके टीचर थे, इनकी टीचिंग से ये बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, जिनकी टीचिंग्स को ये प्रीच करना चाहते थे, और इन्हीं के नाम पे इन्होंने इस मिशन को चालू किया था। ये अगेंस्ट थे कास्ट सिस्टम और अनटचेबिलिटी के। ये एक इक्वालिटी पे बिलीव करने वाले रिफॉर्मिस्ट थे। नेक्स्ट वी हैव, इन्होंने अपने रिलीजन को प्रीच किया, उसकी यूनिवर्सलिटी को बताया, प्रोपोगेट किया वेदांता की फ़िलोसफी को। इन्होंने पॉपुलराइज किया हमारा दरिद्र नारायण। दरिद्र नारायण मतलब कि पुअर, नारायण मतलब गॉड को, पीपल को एसोसिएट किया है, पुअर मतलब कि दरिद्र। तो यानी कि भगवान बूढ़े हैं और उनकी सेवा करनी चाहिए, और इससे भगवान की सेवा करेंगे आप तो इंसान की सेवा होगी, इंसान की करेंगे तो भगवान की सेवा होगी।
ऐसी इनकी डीप फिलोसफिकल बातें थीं। साथ ही 1893 में ये शिकागो भी जाते हैं वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस के लिए, जहाँ पे इन्होंने पार्टिसिपेट किया और हिंदुज़म की फ़िलोसफी को पहली बार इंटरनेशनल स्फेयर पे लोगों को बताने का मौका मिला। अब ऐसा नहीं है कि बाकी रिलीजन को ये मानते नहीं हैं, ये सब में फेथ रखते हैं और ये बात कहते हैं ऑल द डिफरेंट रिलीजन्स व्यूज़ आर डिफरेंट वे लीडिंग टू द सेम गोल, यानी कि हर डिफरेंट के अलग अलग वेज हो सकते हैं पर जाते वो एक ही जगह पर हैं, एक ही गोल पे हैं। साथ ही इनके प्रिंसिपल्स जो थे वो थे फ्रीडम या लिबरेशन पाना एट द एंड ऑफ ए लाइफ। सिंथेसिस होता है फॉर योग्स का, यानी कि एक जीवन में आप 4 चीज़ें करते हो, आप जन्म योग करते हो, भक्ति योग करते हो, कर्म योग करते हो, राजयोग करते हो। यानी कि जन्म लेते हो आप, भक्ति योग यानी कि भगवान के पास जाने के काम, और कर्म योग यानी कि आपका क्या काम है आज के दिन में आप उसको पूरी तरीके से करते हैं नहीं करते हैं। साथ में हार्मनी ऑफ रिलीजन भी ये प्रीच किया करते थे। इनके आइडियाज़ काफ़ी सेकुलर और सेक्रेट थे। ये ह्यूमन और डिवाइन इस पे बिलीव किया करते थे। साथ ही ये इस बात भी मानते थे कि श्री रामकृष्ण के अवतारहुड हैं, यानी कि इनकी बातें इस मिशन से आगे प्रीच होती रहेंगी। स्वामी विवेकानंद ने एक और चीज़ कही थी, आत्मो मोक्ष रथम जगद हित्यम च, फॉर वंस ओन साल्वेशन एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड। मतलब कि वो इस चीज़ का मोटो रखते थे, दिस वॉज देयर मोटो, कि हमको साल्वेशन करना है तो हमें वर्ल्ड के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, अच्छा करना पड़ेगा।